गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की। कितनी गालियां रोज देता शिशुपाल? 100 गालियां रोज। कितनी दयालुता है ना भगवान के अंदर। गाली देने वाले को भी माफ किया। 100 गालियां रोज की माफ। एक दिन 101 भी दी तो भगवान ने सर काट दिया। भगवान ने 100 गाली सुनने के बाद सर काटा। पहली गाली पर भी काट सकते थे, नहीं काटा। क्यों? क्यों नहीं काटे? क्यों मेरी मां? क्योंकि भगवान आपको और हमें ये कहना चाहते हैं कि तुम भी कुछ सहना सीखो और सहनशील बनो। क्या बनना है भैया? आप सहते नहीं हैं क्यों? कोई गाली दिया, बोल पड़ा। 2 गाली सह लो, सुन लो। क्या जरूरत है कुत्तों के मुंह लगने की? जरूरत है? उत्तर मेरी मां, कुत्तों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई गाली दे, देने लिया, तू दे, चल, तेरी खुशी है, दे दे, चल। ये दास अनिरुद्ध कहां किसी को जवाब देता? कितने लोग हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कहां कुत्तों के मुंह लगे हैं? आप लोग लग जाते हैं मुंह। और याद रखना, कुत्तों के मुंह कौन लगता है? कुत्ते। आप काहे अपना कद छोटा कर रहे हो? कुत्तों के मुंह नहीं। कोई कुछ कह दे, तू कहता रहे, हमें क्या करना। सहनशील, सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे। हर कष्ट को, हर पीड़ा को। जो मेरे भाग्य का दुख है वो मुझे भोगना ही है। बोलो हाँ। एक पत्थर होता है। पत्थर में मूर्तिकार पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारता है और वो पत्थर उस मूर्तिकार की हर चोट को सहता है। सहता है तभी ना भगवान बनता है वो पत्थर। और टूट जाए तो कंकड़ पत्थर बन जाएगा। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए मेरी मां, सहा करो। सास कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, समाज में कोई कुछ कह दे, जो जवाब देने योग्य है जवाब भी दो। हम ये नहीं कहते कि तुम एक सीमा तक सहो। भगवान भी 100 तक सहे। एक सीमा तक ठीक है, इसके बाद तो रिप्लाई जरूरी है, जवाब जरूरी है। तुरंत जवाब नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए, यज्ञ पूरा कराया। एक धर्मराज जी का यज्ञ ही पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके यहां एक भूखा व्यक्ति रह गया था। सबने भोजन कर लिया, एक रह गया। सोचिए, एक भी भूखा है तो अभी यज्ञ अधूरा है। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है कि कोई कभी भी आए भूखा ना रहे। रात को आए तो
इसलिए हर समय गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। अखंड रसोई चलती है। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक है ये। आप भी अन्नदान से जुड़िएगा। देखो ये हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं भोजन करने के लिए। ये रोज का चित्र है, रोज की सेवा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अन्नदान करना सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। एक व्यक्ति जब भोजन किया तब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? जोर से, जोर से। भगवान करें आप लोग बहुत अमीर हों। सुदामा जी ने जब गरीब थे तो भी भगवान को भजे, और जब सुदामा को भगवान ने दौलत दी, एक मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा जाओ सुदामा को दो। और जब सुदामा से को धन धान्य मिला और सुदामा जी जब वापस आए तो महल पाए सुदामा जी। क्या पाए? तब सुदामा जी उन महलों में घुसे नहीं। सुशीला पत्नी बोली स्वामी आओ अंदर आइए। सुदामा जी बोली देवी नहीं। पहले ये बताओ ये महल किसने दिए, ये सुख किसने दिया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब तक आप आकर ये नहीं कहोगे कि मुझे इन महलों में जाकर सुख भोगते हुए घमंड नहीं आएगा। यदि मुझे अहंकार आ गया इस धन का तो मैं आपको भूल जाऊंगा। पहले आप ये वचन दो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तब श्री कृष्ण आए सुदामा जी के पास और सुदामा जी के महलों में बिठाकर सुदामा ने, भगवान ने सुदामा को राजाओं जैसा सुख दिया। जैसा द्वारिका का सुख था ऐसे ही मित्र को दिया। और भगवान ने ये वचन दिया कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा और तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं। तो सुदामा गरीब रहे हैं या अमीर हैं, दोनों हाल में वो प्रभु को याद रखते हैं। और हम लोग एक हाल में भूल जाते हैं, एक हाल में याद रखते हैं। इसलिए मेरी माँ हर हाल में भगवान को याद रखो। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखिएगा भगवान को, भुलाइए मत। सुदामा जी पल पल याद करते हैं। जिन्होंने सांसें दी हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, उसे कौन भूल सकता है? अज्ञानी है वो जो इतना कुछ देने वाले परमात्मा को भुला दिया। सुदामा ने पत्नी से कहा, सुशीला बोलती हैं स्वामी खाने को रोटी नहीं है। सुदामा जी बोले आज बच्चों को पानी पिला दो, पानी पिला दो। बोलना कल कुछ आएगा तो खाएंगे, कल कुछ मिलेगा तो खाएंगे। कल फिर भिक्षा मांगने गए, भिक्षाम देही। कल भी कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। देखो जरा
सुदामा जी इतने गरीब ना होते तो सुदामा जी के अंदर द्वारिका जाने का विचार कैसे आता, और विचार ही नहीं आता तो द्वारिका ना जाते, और ना जाते तो आज सुदामा और कृष्ण की कथा ना होती। गरीबी थी, खाने को रोटी नहीं थी, तब ना सुशीला ने कहा कि आप अपने बचपन के मित्र के पास चले जाओ, शायद वो कुछ मदद कर दें। सुदामा जी बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं मदद मांगने चला जाऊं, मुझे सुदामा जी गरीब हैं पर स्वाभिमानी हैं, वो भगवान से भी नहीं मांगते। ये है भक्त, भगवान से भी नहीं मांगते। और सुदामा जी कुछ लेने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चावल देने गए थे, मांगना नहीं है। सुदामा जी की कहानी में ये लिखा था कि आपको गरीब होना है, फिर आपको जब भूख लगेगी बच्चों को तो पत्नी कहेगी कि द्वारिका जाओ, तब आप जाओगे, तब मिलूंगा मैं, अर्थात भगवान। ऐसे हमारी और आपकी कहानी में भी कुछ लिखा है। समझ में आ रही है कि नहीं? आपके आने से पहले आपकी कहानी लिखी जा चुकी है, किस तारीख को आप जाओगे, और आपकी वापसी की तारीख भी लिखी है। आप कब मरेंगे और मरने का बहाना क्या होगा, मतलब कैसे मरेंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं ना। बोलो हाँ, आप लोग कैसे मरना पसंद करोगे? कैसे मरने के समय कैसा मरना पसंद है कि मरते के समय भगवान का स्मरण रहे। किसका स्मरण रहे? केवल भगवान का स्मरण रहे, ये ऐसा मरना पसंद है। लोग ना कैसे कैसे मर जाते हैं, बेटा को बुलाओ और हो गए टैं, बेटा बेटा, पोती को बुलाओ, पोती को देख ले टैं हो गए। ये कोई मरना है? कुत्तों की तरह मर गए। ऐसे नहीं मरना आप लोगों को, ठीक है? तो भगवान ने पूरी कहानी आपके जन्म से पहले लिखी है। आपकी भी कहानी, मेरी भी कहानी, कब आओगे, कब जाओगे, क्या क्या करोगे। सुदामा जी की भी कहानी में यही था। इसलिए ये मत कहा करो हम बहुत गरीब हैं, तुम्हारी गरीबी भी उस कहानी का एक हिस्सा है। बस आप सही निर्णय लेते चलिए, मेहनत करते चलिए, कार्य करते चलिए, परमात्मा की ओर नजर बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा सुदामा जी के जीवन में बदलाव हुआ तो आपके जीवन में क्यों नहीं होगा? सुदामा जी, पत्नी ने कहा कि मित्र से मिल आओ। सुदामा जी ऐसे नहीं जाएंगे खाली हाथ। कुछ घर में था नहीं, पड़ोसन से उधार मांग के ले आई, तो पड़ोसन ने चिवड़ा दे दिया, चावल चिवड़ा लेकर के आई, पोटरी में बांधा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहे हैं, विरक्त सुदामा जी, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। चले, श्याम सुंदर रास्ते में मिल गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? गाड़ी वाले बनकर आए। सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। भगवान ने गाड़ी में बिठाया, बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, चलोगे? सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा बाबा कहां से आए हो? कहां से आए हो?
सुदामा जी बोले, हम पोरबंदर से आए हैं। क्यों आए हो? कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। कहो घन श्याम से जाकर, है ना? तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घन श्याम से जाकर। सुदामा जी कह रहे हैं, कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। द्वारपाल डर गया कि देखो कह रहे हैं कि ये कन्हैया हमारे दोस्त हैं। अरे तुम्हारी हालत क्या, तुम्हारी हैसियत क्या और भगवान क्या। तब सुदामा जी ने कहा, ना घबराओ, कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। द्वारपाल गया, भगवान से कहा, प्रभु कोई बचपन के आपके मित्र हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, प्रभु आपके कोई बचपन के दोस्त आए हैं, फटा सा कपड़ा है, नंगे पांव, मैले से कपड़े हैं और हालत बड़ी दुर्बल है। क्या नाम है? सुदामा। द्वारिकाधीश तो ऐसे दौड़े जैसे कोई लोभी धन की ओर दौड़ता है, कोई कामी स्त्री की ओर दौड़ता है, ऐसे भगवान भक्त की ओर दौड़े। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र आया है। रुक्मणी सुना, मेरा यार आया है। सब देखने को चकित हुए, कौन है देखें तो हम।
जाकर देखे फटे पुराने कपड़े पहनकर लाठी लेकर सुदामा जी द्वार पर खड़े। बड़ी देर होने पर सुदामा जी को लगा पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, वापस जाने लगे तब आवाज आई, सुदामा सुदामा। सुदामा पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा समझ गए कि मेरे कन्हैया ने मुझे पहचान लिया। दौड़कर प्रभु ने सुदामा को गले से लगा लिया, गले से लगाया, सुदामा को हृदय से लगाया। सब आश्चर्य जो सुदामा का मजाक उड़ा रहे थे सब देखते रह गए। भगवान ने कहा चलो। सुदामा जी ने कहा प्रभु आज्ञा दो, दर्शन करने आए, आपने पहचान लिया, बस जाने दो। कन्हैया ने कहा मित्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सारे संसार के आगे आपने जो हमें अपने गले से लगाकर सम्मान दिया है, क्या इससे भी बड़ी कोई दौलत हो सकती है? आपने सब दे दिया, अब कुछ ना चाहिए। सुदामा जाने लगे, हाथ पकड़ लिया, चलो ले जाकर अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं। रुक्मणी जी से कहा जरा जल तो लाओ, मित्र के पांव पखार दूं। भगवान पांव, रुक्मणी जी ने जल लाने में जरा देर क्या लगा दी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पांव दौड़े। चरण धोकर सुदामा के वो अपना सुख भी भूले हैं। सहारा कोई ना भगवन, तुम्हारे द्वार आया हूँ, तुम्हारे द्वार आया हूँ। सहारा कोई ना भैया। एक कन्हैया सुदामा जी बोल रहे, सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। सुदामा जी के चरण धोए। देखो जरा, एक जमाना था कि सुदामा जैसे ब्राह्मणों के पांव भगवान भी धो रहे हैं, इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी ब्राह्मणों के चरण धोता है। गौरी गोपाल आश्रम में जब आप लोग भागवत जी के पोथी पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण पाठ करते हैं
और वही ब्राह्मणों के चरण ये दास धुलता है, ताकि आपको भी ब्राह्मणों के चरण धुलने का पुण्य प्राप्त हो। भगवान भी सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। आजकल चरण धुलने की परंपरा समाप्त हो गई है ना। जब आप ब्राह्मणों को भोजन के लिए घर पे बुलाया करते हो तो पहले ब्राह्मणों के चरण धोया करो। परंपरा यही है, पर आज के जमाने में पढ़ा लिखा व्यक्ति पांव कैसे धो सकता है? उसे तो लगेगा कि ये क्या, हम तो पढ़े हैं, बताइए। ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के गुरुजनों के चरण धुल करके चरणों की सेवा, चरणों में ही भगवान का वास है, इसलिए ये दास चरणों से जुड़ा हुआ है। चरण सेवा वृद्ध माओं की ये दास करता है। आपको पता है भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। इसलिए लोग पांव छूते हैं। पांव ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि भगवान का वास चरणों में। कन्हैया बोले, मित्र भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा जी छिपाने लगे अपना चावल पोटरी। भगवान ने छीन ली और पोटरी खोली, 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल। भगवान ने देखा, राम राम, मेरा मित्र क्या खा के गुजारा कर रहा है। 1 मुट्ठी चावल लिया, प्रभु ने चिवड़ा लिया और अपने मुख पे रख लिया। कच्चे थे ना चिवड़ा, चाहते तो प्रभु पका कर खाते नहीं। मित्र जैसे दिया वैसे स्वीकार। 1 मुट्ठी खाए,